एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो एक लेटेस्ट न्यूज जो कि अभी रिसेंटली आई है फॉर ऑल द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स रिलेटेड टू योर ऑफ कैंपस वर्क आवर्स, जो कि आपका पार्ट टाइम जॉब। मैंने इसके लिए फटाफट एक शॉर्ट्स अपलोड करी है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है गो चेक इट आउट राइट नाउ। तो बात करते हैं कि बेसिकली न्यूज किसके अराउंड है। सो ये न्यूज है कि अभी तक जैसे 20 आवर्स पर वीक का जो नॉर्मल स्टैंडर्ड पार्ट टाइम जॉब एलिजिबिलिटी है दैट इज इंटेंडेड or may be increased to 24 hours per week starting from September 2024। अब आई एम प्रीटी डैम श्योर आपने ये कहीं ना कहीं से न्यूज ऑलरेडी सुन ली होगी, आपने कोई और वीडियोस देख ली होंगी। सो एक चीज जो मुझे लगा कि जरूर क्लैरिफाई करनी चाहिए फॉर ऑल द न्यू स्टूडेंट्स इज कि ये सिर्फ इंटेंडेड है, ना कि ऑलरेडी अप्लाइड रूल है। सो बेसिकली अभी सिर्फ इसके बारे में बातें हुई हैं एंड न्यूज में आया है कि जो मार्क मिलर है, हु इज आवर IRCC मिनिस्टर, is planning and intending to increase this part-time work limit to 24 hours per week for future students who will be here in September 2024. So basically जितने भी international students आते हैं यार in Canada, they are eligible to work for 20 hours per week ऑफ कैंपस, नॉट ऑन कैंपस पर ऑफ कैंपस। तो ये बेसिकली आपको अपनी स्टडी परमिट पे भी दिख जाएगा, जैसे ही आपको अपना स्टडी परमिट मिलेगा कि आप एलिजिबल हैं फॉर 20 आवर पर वीक पार्ट टाइम जॉब ऑफ कैंपस। बट अभी रिसेंटली जितने भी चेंजेस अनाउंस हो रहे हैं, आपने भी सुने होंगे, मैंने भी वीडियोस बनाई, अगर आपने नहीं देखी है डू गो एंड चेक इट आउट। वो इन सभी के अराउंड है रिलेटेड टू इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग। दैट्स व्हाई जो GIC है दैट हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम $10,000 to $20,000 एंड सिमिलरली कंसिडरिंग जिस हिसाब से भी इकोनॉमी जा रही है एंड जो एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए रहने का मंथली खर्चा है दैट इज सो हाई, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द मिनिस्टर ऑफ इमिग्रेशन इज प्लानिंग टू इंक्रीज द ऑफ कैंपस वर्क आवर लिमिट फ्रॉम 20 आवर्स to 24 आवर्स। अब बात करते हैं कि ये अभी एकदम से चर्चा में कैसे आया। सो बेसिकली टिल 30th April 2024 जितने भी स्टूडेंट्स ऑलरेडी इन कनाडा थे दे वर एलिजिबल टू वर्क बियॉन्ड 20 आवर्स पर वीक। सो बेसिकली देयर वाज नो लिमिट टू हाउ लॉन्ग यू कैन वर्क फॉर अ वीक। दैट्स व्हाई जिनको जॉब मिल रही थी वो 20 आवर्स, 40 आवर्स, 50 आवर्स, 60 आवर्स, एज मच एज दे कुड गेट दे वर वर्किंग पार्ट टाइम। क्योंकि ऑब्वियसली आप यही सोचते हैं कि यार अगर मिल रहा है तो हम जितने पैसे इकट्ठा कर सके, जितने पैसे सेव कर सके फॉर फ्यूचर, दैट्स अमेजिंग, दे डू दैट। बट उसके साथ साथ एक जो मेजर ड्रॉबैक आता है वो ये है कि इसी की वजह से सारे स्टूडेंट्स को ये इशू आ रहा है कि हमें पार्ट टाइम जॉब नहीं मिल रही। इसका मतलब क्या है कि पार्ट टाइम जॉब नहीं मिल रही। तो आप बेसिकली ये समझ के चलिए जैसे किसी एक बंदे को एक कन्वीनियंस स्टोर पर 40 आवर पर वीक या 50 आवर पर वीक पार्ट टाइम जॉब मिल गई है एंड उस कन्वीनियंस स्टोर को 50 आवर पर वीक के लिए एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए थी, एंड सिंस अभी कोई 20 आवर पर वीक की लिमिट नहीं है, कोई और स्टूडेंट वहां पे अप्लाई नहीं कर सकता। अदरवाइज अगर 20 आवर पर लिमिट जो पहले चल रहा था, अगर आप उस हिसाब से देखेंगे तो 20 आवर वो एक बंदा करेगा एंड 20 आवर कोई और बंदा करेगा एंड 20 आवर कोई और बंदा करेगा। सो बेसिकली 3 लोगों को एक ही जॉब मिल जाती rather than single person working at the same place for a longer duration. So starting from May 1st, जो कि already start हो चुका है, सारे students can only work for 20 hours per week। क्योंकि ये जो भी न्यूज आई है फॉर 24 आवर पर वीक वो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी रेगुलेट नहीं किया गया है। सेकेंड ऑफ ऑल वो अगर अप्लाई भी होगा तो वो सितंबर 2024 से होगा। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम every student will be working 20 hours per week only, and I request you to not go beyond that। इससे ऊपर मत जाना, क्योंकि कल को जाके जब PR एंड वर्क परमिट के लिए आप अप्लाई करेंगे बहुत थॉरो चेकिंग होती है, बहुत डिटेल्ड चेकिंग होती है, एंड दे डू चेक कि आपने क्या क्या किया, कहाँ से कौन से पैसे आए, एंड अगर आपने बियॉन्ड 20 आवर्स काम किया है व्हेन यू आर नॉट एलिजिबल टू इट, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। तो ये काम तो बिल्कुल मत करना। अब इससे होगा क्या, अब आई होप कि more students will get the part-time jobs since now a single student is only eligible to work for 20 hours per week starting from May at least till September। अगर ये रूल अप्लाई होता है तो आप 24 hours per week के लिए eligible होगे। Even then it's not like a huge difference, so many people will get the part-time jobs। but अगर आप सीसॉ के हिसाब से इसे नोटिस करें कि अगर part-time jobs बढ़ रही हैं तो per person part-time hours भी कम हो रहे हैं। so the earning जो अभी तक students earn कर पा रहे थे till April end will not be the same case anymore। But having said that, अगर आपका इंस्टीट्यूट और कॉलेज एंड स्पेसिफिकली आपका प्रोग्राम आपको प्रोवाइड करते हैं scheduled academic break during the summer session, यूजुअली जो एक टर्म होता है मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगर आप उसमें एलिजिबल हैं यू कैन स्टिल वर्क बियॉन्ड 20 आवर्स। देयर इज नो लिमिट, नो कैपिंग ऑन द नंबर ऑफ आवर्स यू कैन वर्क ऑफ कैंपस। अब यार एक बहुत ही डिबेटेबल ऑब्वियसली कन्वर्सेशन है, क्योंकि ऑब्वियसली जो लोग ऑलरेडी जिनके पास जॉब हैं, जो ऑलरेडी 20 आवर्स से ज्यादा काम कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, उनके लिए तो ड्रास्टिक डिक्रीज होगा।
बट आप इस चीज को ऐसे भी सोच के चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो अभी हम सुन रहे हैं कि पार्ट टाइम जॉब्स नहीं मिल रही है, ये उसे बिल्कुल केटर करेगा एंड मोर पीपल, मोर स्टूडेंट्स विल गेट द पार्ट टाइम जॉब्स। सेकेंडली, आप ये सोच के चलिए कि यू आर कमिंग टू कैनेडा टू स्टडी. Your primary focus should be study and parallelly earn money from your part-time job such that you can cater to your expenses related to student life. आपका घर का खर्चा निकल जाए, ग्रोसरी का निकल जाए एंड आप सेव कर सको फॉर योर प्रोग्राम फीस. उसके बियॉन्ड जैसे आपको फुल टाइम जॉब लगेगी, यू विल बी अर्निंग वे मोर देन व्हाट यू आर अर्निंग राइट नाउ फ्रॉम पार्ट टाइम जॉब. सो अगर हम एक तरफ से देखें तो इट्स अ गुड न्यूज, अगर हम एक तरफ से देखें तो इट मे और मे नॉट बी अ वेरी गुड न्यूज फॉर everyone around. एंड मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगी, ये रूल अभी अप्लाई नहीं किया गया है. देर आर ओनली टॉक्स अबाउट इट. आप अभी भी देखेंगे कि इट्स स्टिल अ न्यूज एंड नॉट अ पॉलिसी बीइंग इंटीग्रेटेड. सो जब तक इसके बारे में प्रॉपर और इन्फॉर्मेशन नहीं आती है, अभी आप ये मत लेके चलिएगा कि 24 आवर पर वीक अप्लाई कर दिया गया है. अभी भी until and unless it's been declared as a policy or a new rule, तब तक every student is only eligible starting from May 1st, 2024 to work for 20 hours per week. So yeah guys, that's all for today's video. I know ये एक बहुत बड़ा चेंज हो गया है even without this rule कि एकदम से suddenly starting from May 1st everyone is only eligible for 20 hours per week. आपके क्या व्यूज हैं कि आप more than 40 hours काम कर रहे हैं, more than 20 hours काम कर रहे हैं and suddenly आपके लिए अगर switch आया, change आया, तो what are your views, your opinions on it? And अगर आप future में आ रहे हैं तो what are your views on this? Like how do you perceive this? Do let me know in the comment section below. And also guys, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, please consider subscribing the channel. Do hit the like button and also click the bell icon so that whenever I post a new video, you are always updated about it. Until next time guys, bye bye.